नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया स्टोरी लेके आया हूँ कि जीवन में ज़्यादा चालाक मत बनिए, चालाकियाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि चालाकी कभी कभी भारी पड़ती है। ईमानदार रहिए और ईमानदारी से काम करिए। इसके लिए एक आपको स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, शायद आपने सुनी हो और नहीं सुनी है तो सुनिए। एक बार की बात है, एक किसान एक बिटिया के साथ अपने गाँव में रहता था। बहुत गरीब किसान था, तो उसके पास खाने के भी लाले थे। उसने क्या किया, गांव में एक सेठ हुआ करते थे, सेठ के पास गया और सेठ से कर्जा ले लिया। कर्जा ले लिया कि खेती बाड़ी में भी पैसा लगाऊंगा, कुछ घर के हालात भी ठीक होंगे और शायद मैं बिटिया की शादी भी कर पाऊंगा। समय गुजरता गया, उसकी गरीबी बढ़ती गई, ना खेती बाड़ी में काम बढ़ा, ना बिटिया की शादी हुई और कर्जा उसे जो है वो इंटरेस्ट उसे रेगुलर देना पड़ गया। वो और गरीब होता चला गया। सिचुएशन ये आ गई कि उसको भूखे मरने की हालत आ गई और ऊपर से वो सेठ उसे इतना तंग करता था, कहता था कि या तो मुझे इंटरेस्ट दे समय पे या मेरा पैसा वापस कर। तो अब किसान इतना मजबूर हो गया कि एक सिचुएशन आ गई जब वो कुछ इस हालत में था कि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। इस चीज़ को भांपते हुए जो सेठ था वो बहुत चालाक था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हूँ। तो सेठ ने क्या किया, वो किसान के पास गया और उसे कहा कि देख, मैं तेरे को एक सॉल्यूशन देता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि अगर तू तेरी बिटिया की शादी मेरे साथ कर देगा तो तेरी बिटिया की शादी भी हो जाएगी और तेरा कर्जा भी मैं माफ़ कर दूंगा। यह सुनकर किसान बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जो सेठ है वो किसान की एज का होता है। तो किसान सेठ को कहता है कि तुम्हारी बेटी समान है, ये तुम कैसे इसके साथ शादी कर सकते हो। तो सेठ उसे कहता है, देख ले भाई, मैंने तेरी दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दिया। अब तेरे को चाहिए तो ठीक है, नहीं तो तू मेरा कर्जा वापस कर, नहीं तेरी ज़मीन ज़ायदाद लेके तू अपना गांव छोड़ के चला जा। अब किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन ये सारी बातें किसान की बिटिया सुन रही होती है। अब वो इतनी समझदार और इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो कहती है कि कोई बात नहीं, इस सेठ को मैं मज़ा चखाऊंगी। तो जब सेठ चला जाता है तो बिटिया अपने पिताजी को कहती है कि पापा कोई बात नहीं, शादी मेरी इससे नहीं होगी और कर्जा भी माफ़ हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, पर जैसा मैं कहती हूँ वैसा करिए। कल आप पंचायत बुलाइए, प्रधान से बात करिए और पंचायत बुलाइए। प्रधान से बात होती है, पंचायत बुझाती है, सेठ भी आता है। तो सेठ कहता है कि अगर ये मेरा कर्जा नहीं देगा तो मैं इससे इसकी ज़मीन ले लूँगा। पंचायत में कहता है। तो पंचायत वाले कहते हैं भैया कर्जा तो देना पड़ेगा तुम्हें, किसान को कहते हैं, क्योंकि इसने सेठ ने तुम्हें बहुत समय दे दिया और तुम कर्जा वापस नहीं कर पाए। तो फाइनली कंक्लूजन क्या आता है, सेठ कहता है कि मैंने इसे एक सॉल्यूशन दिया था। सॉल्यूशन ये था कि या तो तू मेरे साथ अपनी बिटिया की शादी कर दे, उससे मैं तेरी बिटिया की शादी भी हो जाएगी और तेरा कर्जा भी माफ़ हो जाएगा, और अदरवाइज़ तू मेरे को ज़मीन दे दे। तो गांव वाले कहते हैं कि भैया आप डिसाइड तुम कर लो, तुम बाप बेटी डिसाइड कर लो करना क्या है, हम तो सिर्फ तुम्हें एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो बिटिया क्योंकि शार्प रहती है, बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, तो वो ये कहती है पापा को कि पापा कोई बात नहीं, अब मुझे करने दीजिए। तो वो कहती है ठीक है, मैं सेठ से शादी करूँगी, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन होगी कि हम एक घड़ा लेंगे, घड़े के अंदर 2 पत्थर डालेंगे, सफ़ेद और काला, और जो पत्थर निकलेगा बाहर, अगर वो सफ़ेद निकला या काला निकला, जो भी सेठ बोलेगा, तो उसके हिसाब से मैं, अगर सेठ का बोला हुआ पत्थर सही हो गया तो मैं उससे शादी कर लूँगी, नहीं हुआ तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी। अब पंचायत बैठती है, घड़ा लाया जाता है और सेठ जो है इतना चालाक होता है कि वो एक ही कलर के पत्थर उसमें डाल देता है। उसे पता था कि अगर इस घड़े के अंदर मैं एक ही तरह का पत्थर रखूँगा तो जो मर्जी पत्थर इस घड़े के अंदर रहे या जो मर्जी पत्थर इस घड़े के अंदर बाहर निकाला जाए, वो एक ही कलर का होगा। तो अब सेठ क्या, ये चीज़ को बिटिया देख लेती है और बिटिया क्या करती है कि बिटिया जब वो पत्थर निकालती है तो वो ब्लैक पत्थर ही निकलता है और सडनली उस पत्थर को नीचे गिरा देती है। तो जब वो पत्थर नीचे गिर जाता है, क्योंकि कंडीशन ये थी कि घड़े के अंदर वाइट पत्थर ही रहना चाहिए अगर शादी होनी चाहिए, पर प्रॉब्लम ऐसी है कि घड़े के अंदर वाइट पत्थर था ही नहीं, क्योंकि सेठ ने दोनों के दोनों ब्लैक पत्थर डाले हुए थे। तो उस बिटिया ने क्या किया, जब उसमें हाथ डाला, उसे पता था कि इसके अंदर ब्लैक ही पत्थर है, वाइट पत्थर है नहीं, तो उसने क्या किया, एक पत्थर निकाला और उसको गिरा दिया। सडनली वो गिर गया। तो जब वो गिर गया तो गांव वाले ने कहा कि यार ब्लैक पत्थर गिरा है तो अंदर तो वाइट ही होगा, विच मीन्स लड़की जीत गई। तो सेठ ने जो चालाकी की थी वो चालाकी उसी के लिए भारी पड़ गई। इसलिए जीवन में कभी भी अगर आप चालाकी करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो शायद वो चालाकी कहीं ना कहीं आपको पीछे ले जाएगी, शायद वो चालाकी कहीं ना कहीं आपको धोखा दे देगी। इसलिए आप स्मार्ट
बनिए, लेकिन वहाँ बनिए जहाँ ज़रूरत है और जहाँ आप स्मार्टनेस से कोई अच्छा काम कर सकते हैं। स्मार्टनेस और चालाकी को वहाँ यूज़ मत करिए जहाँ आपका खुद का मतलब है और वो बेईमानी की तो और इशारा करती है। तो दोस्तों, ईमानदार बनिए, चालाक मत बनिए, ऑनेस्ट रहिए, अपने काम की तरफ डेडिकेटेड रहिए। यही मेरा मैसेज था। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर।